जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल किस तरह से होता है जिले वाइज। इससे पहले मैंने 32 जिले का मेडिकल बता चुका हूं कि इन जिलों में मेडिकल किस तरह से होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, कितने दिन लगभग मेडिकल में लग जाता है और कितने बच्चों को जो है कहीं ना कहीं रीमेडिकल मिला था और कौन सा पॉइंट में जो है रीमेडिकल दिया गया था। इससे पहले आप जाके देख सकते हैं। और ये 8 जिले फिर लिया हूं मैंने, ये 8 जिलों का मेडिकल के बारे में बताऊंगा। ये सारी जानकारी आपको मेडिकल संबंधित इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले में मेडिकल आखिर किस तरह से हुआ था और क्या क्या चेक किया गया था। तो मंदसौर जिले में आप सबसे पहले बता दूं, ग्रुप बनाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारी जानकारी भेजी जाती है, कब आपको मेडिकल देने आना है और कितनी तारीख को आपको मेडिकल देने आ रहा है, क्या क्या साथ में आपको लेकर आना है। ठीक है। दस्तावेज में मंदसौर जिले में 42 कुल 42 लोगों की भर्ती हुई थी। 42 लोगों की भर्ती में एक दिन में आपका दस्तावेज परीक्षण हो गया था। फिर आपको जो है कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए बुलाया गया था 2-3 दिन के बाद। जब आपका जो है आपका मंगलवार नहीं तो शुक्रवार, जिस दिन जो मेडिकल बोर्ड बैठता है उसी दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है। मेडिकल बोर्ड अगर आप देखें यहाँ पर मंदसौर में अगर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी लड़का बाहर नहीं हुआ था। इसके बाद आपको जो है मेडिकल हुआ था। मेडिकल में अगर बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका मेडिकल हुआ था, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल हुआ था। मेडिकल में अगर आप देखें री मेडिकल किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट में री मेडिकल नहीं दिया गया था, सारे बच्चे जो है इसमें पास हो गए थे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाइट, चेस्ट, नॉकनी, फ्लैट फुट ये चेक किया गया था। उसके बाद आई टेस्ट, ठीक है, आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट भी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं गई किसी को। ब्लड टेस्ट हुआ था, इस यूरिन टेस्ट हुआ था, बीपी शुगर की जांच हुई थी। प्राइवेट पार्ट इसमें चेक नहीं किया गया था। ईसीजी और एक्सरे ईसीजी नहीं किया गया था और एक्सरे जो है किया गया था। चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे किया गया था। तो इस तरह से जो है मंदसौर जिला में जो है मेडिकल हुआ था। कोई भी लड़का इसमें बाहर नहीं हुआ था, ना ही कोई पॉइंट में किसी व्यक्ति को रीमेडिकल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट आप देखें तो मुरैना मुरैना में जो है कॉल करके बताया गया था कि आपको कितनी तारीख के आना है और सारी जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ लिया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जो है बताया गया था। तो आप जो है 2-3 दिन की तैयारी से आप चले जाएं, 2-3 दिन की तैयारी से आपको जाना है। तो आपका जो है डीबी होगा, डीबी में कहीं कोई दिक्कत नहीं गई थी, बढ़िया तरीके से डीबी हुआ था। ठीक है। अगर फिर मेडिकल के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल में जो है यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुआ था आपका, और चेस्ट का एक्सरे हुआ था और आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था। और कान का टेस्ट आपको कान देखा गया था कि कहीं पर्दे में आपको छेद तो नहीं है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मुरैना जिले की, तो मुरैना जिले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आपका मेडिकल हो गया था। कोई भी लड़का जो है यहाँ पर बाहर नहीं हुआ था। किसी भी बच्चों को किसी भी पॉइंट पर जो है रीमेडिकल नहीं दिया गया, ना ही कोई रीमेडिकल है ना ही कोई फेल हुआ था। बढ़िया तरीके से आपका मेडिकल यहाँ पर हो गया था, सारे लड़के फिट पाए गए थे। ठीक है, मुरैना जिले में। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट जिला आप भिंड की बात करूं तो भिंड में 70 लोगों की भर्ती हुई थी। कुल 70 लोगों की भर्ती हुई थी भिंड में। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है एक दिन के लिए बुलाया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक दिन आपको बुलाया गया था, आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आ जाइए। ग्रुप में सारी जानकारी है, ग्रुप कॉल करके बता दिया गया था और ग्रुप में सारी जानकारी इसमें भेज दी गई थी कि आपको कब आना है मेडिकल के लिए। एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था आपको 70 लोगों का। फिर आपको जो है मेडिकल बोर्ड जो मंगलवार शुक्रवार के हिसाब से जो आपको 2 दिन के बाद, पिछले साल 2 दिन के बाद जो है मेडिकल के लिए इन्होंने बुलाए थे। और मेडिकल जो है इसमें री मेडिकल 3 लोगों को मिला था। ठीक है, कौन से पॉइंट में मिला था आगे बताऊंगा। आई टेस्ट हुआ था, बढ़िया तरीके से आई टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ईसीजी यहाँ पर देखा गया था, कान देखा गया था कहीं छेद तो नहीं है, प्राइवेट पार्ट भी चेक नहीं किया गया था, चेस्ट का एक्सरे आपका हुआ था। ठीक है। इस तरह से भिंड में मेडिकल हुआ था। री मेडिकल दिया गया था 3 जो हाइट में थे। ठीक है, 3 हाइट में री मेडिकल दिया गया था। रीमेडिकल दिया गया था, लेकिन पुनः इनका जो है रीमेडिकल जिला स्तरीय हुआ था। फिर से इनका मेडिकल हुआ था, तो फिर जो कहीं ना कहीं पास हो गए थे। ठीक है। तो जो लड़के जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, तो एक बार आवेदन दे दिया था उन्होंने कि सर हम पुनः मेडिकल कराना चाहते हैं। तो फिर वह एक बार और पूरी टीम बैठी थी, टीम में एक बार फिर से मेडिकल करी थी, जिसमें जो तीनों लड़के जो पास करे गए थे। ठीक है, मतलब भिंड में कोई भी लड़का यहाँ बाहर नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद आप देखें सीधी जिला, सीधी जिला में जो है ग्रुप कॉल करके बताया गया था और ग्रुप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी गई थी कि कितने दिन से आपको जो है आना है। भिंड में आपने देखें 3-4 दिन की तैयारी से आप आ जाएं और 2-3 दिन में, सीधी में 2-3 दिन लगता है। पिछले बार हालांकि 5 दिन लग गए थे, क्योंकि जब मेडिकल बोर्ड बैठता है तभी आपका मेडिकल होता है। एक दिन डीबी में लग गए थे, बाकी दिन जो है आपको कहीं ना कहीं मेडिकल में लग गए थे। रीमेडिकल में अगर बात करूं तो 2 लड़कों को रीमेडिकल मिला था। हाइट में यहाँ पर रीमेडिकल दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी लड़का बाहर नहीं हुआ था, बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुआ था, कान
नहीं देखा गया था, आँख जो है देखी गई थी, ना ही प्राइवेट पार्ट देखे गए। आँख में भी कोई समस्या नहीं थी और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी लड़का आँख में बाहर नहीं हुआ। सिर्फ 2 लड़के जो है इनकी हाइट बहुत कम थी, इस वजह से कहीं न कहीं सीधी जिले में जो है 2 लड़के को जो है री-मेडिकल दिया गया था। टीकमगढ़ जिले की बात करूँ तो टीकमगढ़ जिले में आखिर मेडिकल किस तरह हुआ था, ग्रुप बनाया जाएगा आपका, ग्रुप के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी देंगे कि कब आपको आना है, कितने दिन की तैयारी से आपको आना है। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। 200 लड़कों का सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले साल हुआ था। तो 50-50 लोगों का ग्रुप बनाया गया था कि इतने लोगों को आपको इस दिन डीवी के लिए आना, इस दिन आपको 50 लोगों को इस दिन डीवी के लिए आना। मतलब 50-50 लोगों को ग्रुप बना के बताया गया था कि आपको जो है किस दिन आपको डीवी के लिए आना है। ये सारी जो जानकारी ग्रुप के माध्यम से ही बताया गया था कि कब किन बच्चों को डीवी के लिए आना है। उसके बाद जो है इसके बाद मेडिकल हुआ था। मेडिकल में अगर बात करूँ, एक लड़का जो है कलर ब्लाइंडनेस में एक लड़के को जो है रीमेडिकल दिया गया था। टीकमगढ़ जिले में एक बच्चे को जो है कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कहीं न कहीं जो है इनको रीमेडिकल दिया गया था। ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, बीपी चेक हुआ था, ईसीजी हुआ था, ठीक है? और बाकी और कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपका डीबी हुआ था, डीबी में कोई लड़के बाहर नहीं हुआ था, ठीक है? डीबी आपका लाइन में होगा, तो लाइन में हुआ डीबी और आप 3-4 दिन की तैयारी से आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? बीपी, शुगर, ईसीजी, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल चेक नहीं हुआ था आपका, ठीक है? तो इस तरह से टीकमगढ़ जिले में मेडिकल हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितने लड़कों को री-मेडिकल मिला था। 2-3 दिन की तैयारी से आप चले जाएँ। 50-50 लोगों का ग्रुप बनाया गया था पिछले साल। इस बार अब देखना होगा कितने लड़के लोगों को सिलेक्शन हुआ, उस हिसाब से जो है ग्रुप बना के जो है आपको डीबी प्लस मेडिकल के लिए बताया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से ही। आप बिल्कुल परेशान ना हो। टीकमगढ़ जिले के बाद आगर मालवा जिला आता है। आगर मालवा जिले में कुल 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार लगभग 48 लड़कों का सिलेक्शन हुआ आगर मालवा में। तो 22 लोगों को सिलेक्शन में सभी लड़के लोग जो है पास हो गए थे। कोई भी बच्चे को री मेडिकल नहीं मिला था, ठीक है? कोई भी पॉइंट में किसी बच्चों को रीमेडिकल नहीं मिला था। 2-3 दिन की तैयारी से आप आ जाएँ, एक दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर आपका जो दूसरे दिन मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो दूसरे दिन आपका मेडिकल मतलब 2 दिन में पूरा जो है आगर मालवा जिले का मेडिकल हो जाता है। ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुआ था, कान देखे गए थे कहीं पर्दे में छेद, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, एक्सरे हुआ था चेस्ट का, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं करे गए थे, बढ़िया तरीके से मेडिकल हो गया था। डीबी में कोई बच्चा बाहर नहीं हुआ था, कोई परेशानी नहीं हुई थी, ना ही कोई पॉइंट में री मेडिकल दिया गया था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे शाजापुर जिले में आप देखें कॉल करके बताया गया था कि कब आपको आना है, ग्रुप बना लिया गया था, ग्रुप के माध्यम से सारी जानकारी प्रेषित की जा रही थी, क्या क्या आपको लेकर आना है, ठीक है? और कितने दिन की तैयारी से आपका है। 2 दिन में यहाँ पर मेडिकल हो जाता। शाजापुर जिले में कोई भी बच्चा यहाँ पर बाहर नहीं हुआ, ना ही कोई पॉइंट पर री मेडिकल मिला था। डीबी एक दिन में हो गया था, दूसरे दिन आपका मेडिकल कराया गया था। डीबी भी बढ़िया तरीके से हो गया था, कोई भी लड़का डीबी में बाहर नहीं हुआ था। आई चेस्ट हुआ था, आपका एक्सरे हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ, कान देखे गया था और ईसीजी यहाँ पर नहीं हुआ था। तो इस तरह से शाजापुर जिले में मेडिकल हुआ था, कोई भी दिक्कत नहीं गई, ना ही कोई बच्चा बाहर हुआ था, ठीक है? बढ़िया तरीके से आपका मेडिकल हो गया था। नेक्स्ट आप देखें उमरिया जिले में अगर देखें आप, तो उमरिया जिले में कॉल करके बताया गया था, ग्रुप बना था व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दिन की तैयारी से आप आ जाएँ। 2 दिन में डीबी 39 लोगों की भर्ती हुई थी पिछली बार। अगर बात करें पिछली बार, इसमें अगर आप देखें री मेडिकल एक हाइट में लड़की को 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट कम थी, तो उमरिया जिले में एक को री मेडिकल दिया गया था। 2 सेंटीमीटर इसकी लड़की की हाइट कम थी, इस वजह से इसको री मेडिकल दे दिया गया था। आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ईसीजी यहाँ पर नहीं हुआ था, चेस्ट के एक्सरे यहाँ पर हुआ था, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं करे गए थे, कान टेस्ट यहाँ पर हुआ था। मतलब 2 दिन की तैयारी से आप यहाँ पर उमरिया जिले में आ जाएँ, एक दिन मेडिकल, एक दिन डीबी, ठीक है? 2 दिन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी और जिलों को मैं आगे बताऊंगा, अभी 8-8 जिलों का ले रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो ना हो, ठीक है? अभी बहुत सारे जिले रह गए हैं, ठीक है दोस्तों?